जीएस अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे तमाम सारे प्रश्न जो वनलाइनर के माध्यम से आपको मुहैया कराया गया है, जो पूरी तरह से जीके जीएस का निचोड़ क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए किस प्रकार से यह प्रश्न प्रमुख हो सकता है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल जीएस अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के सभी प्रश्नों से संबंधित सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो प्रथम प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? आंसर है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय का भाग है कौन? नंदा देवी चोटी। नेक्स्ट है, डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है कोयला के लिए। कोयला के लिए कौन सा क्षेत्र? डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं। मानचित्र में, मैप में जो समान रेखाएं होती है जहां दाब सम होता है, यानी प्रेशर जहां सम होता है, क्या कहलाता है? समदाब रेखाएं। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन वर्षों का प्रदेश कौन सा है? आंसर है ये जो गर्मी का मौसम में वर्षा का प्रदेश है वो क्या कहलाता है? मानसूनी प्रदेश कहलाता है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? आंसर है केरल। यानी साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। नेक्स्ट है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? आंसर है भारत। पूरे एशिया महादेश में सबसे बड़ा जो लंबा रेल मार्ग है वो कहाँ का है? हमारा देश भारत का है। नेक्स्ट है, नेशनल वुड फॉर सिंह पार्क कहाँ स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिंग पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर में यह पार्क स्थित है। नेक्स्ट है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? आंसर है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। ये पूरे तरह से वहाँ पे कालाहारी रेगिस्तान अवस्थित है। जानते ही आप हैं कि सहारा रेगिस्तान पूरा अफ्रीका में ही अवस्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा सूखा क्षेत्र है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस परत में मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं? आंसर है क्षोभ मंडल। जितने भी प्रकार का वर्षा बादल की परिघटनाएं होती है, जो सबसे निचली मंडल क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट है, तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? आंसर है अंगोरा। जो तुर्की की राजधानी है अंकारा, उसका प्राचीन नाम क्या है? अंगोरा है। नेक्स्ट है, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? आंसर है न्यूफाउंडलैंड के पास। तो ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो न्यूफाउंडलैंड के पास। नेक्स्ट है, ओम बिरला। जो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष हैं, वो कहाँ से उनको सांसद हैं? तो कोटा से सांसद हैं, जो राजस्थान में अवस्थित है। 7वीं लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। कैमी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है कौन? ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, जो राजस्थान से कोटा से सांसद हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। जो अनुसूचित जाति होते हैं एससी, उसका सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी स्थापना की कब? आंसर है 1950 ईस्वी में की थी। मदर टेरेसा के द्वारा, ये एक क्वेश्चन और इसमें बनता है। यह क्वेश्चन में आएगा, मशीनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो मदर टेरेसा के द्वारा गई थी। कब करी गई थी? 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बारिंद्र नाथ घोष संबंधित है किससे? आंसर है अनुशीलन समिति से। किससे? अनुशीलन समिति से संबंधित है। कौन? बरिंद्र नाथ घोष। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है? आंसर है नई दिल्ली में। याद रखना है, इन्वायरमेंटल से संबंधित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, तुर्कान ए चिहलगानी किससे संबंधित है? तो ये इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40वें विश्वास पत्र दासों का समूह, जो उनके अंगरक्षक भी थे। तो ये क्या है? तुर्कान ए चिहलगानी। नेक्स्ट है, उड़ान योजना 4 के तहत कितने नए हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? आंसर है 78। उड़ान योजना उसके तहत कितने हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? 78 यानी 78। नेक्स्ट है, ओडोमीटर किस का मापन किया जाता है?
आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगों की फ्रीक्वेंसी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सारे प्रश्नों का काफ़ी देखने को आपको मिलता है ना। जैसे आपको ये डायनेमो वगैरह ये सब में आते हैं कि वो किसका किस में परिवर्तन करता है ना। मोटर से आते हैं विद्युत मोटर कैसे परिवर्तन करता है, उसी तरह ये सब में आते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मापने का ये क्या होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होता है। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाता है यानी लुप्त हो जाता है तो क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। उनका कम घनत्व है। जो कोई भी चीज़ तैरता है ऊपर तो उस जो तैर रहा है वहाँ पे उसका घनत्व सबसे कम होता है, तभी तो वो तैर रहा है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक ताप से आशय उस ताप से है जो कितना 150 डिग्री सेल्सियस से कम है। कितना, जो 150 डिग्री सेल्सियस से कम है उसे क्या कहा जाता है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर। नेक्स्ट है रोडेंटिसाइड एक प्रकार का कीट है जो नियंत्रक रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता, कैसे किस रूप में किया जाता है, चूहा गिलहरी आदि जो कुतरने वाले जानवरों के नियंत्रण हेतु क्या प्रयोग किया जाता है। ये सब कुतरने वाला जीव जंतु है। आप देखते हैं घर में कपड़ा रखते हैं तो कुतर दिया जाता है, उसके द्वारा काट दिया जाता है। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, रोडेंटिसाइड। कौन सा, रोडेंटिसाइड एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है। ये रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है गिलहरी वगैरह और कुतरने वाले जितना भी जानवर है उसे नियंत्रित करने हेतु। नेक्स्ट है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है दूध में पाए जाने वाला पोषक दायक तत्व कौन सा है। तो आंसर है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम। तो दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम। नेक्स्ट है मानव वृक्क यानी कि किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है। आंसर है कैल्शियम आयोडाइड। कैल्शियम आयोडाइड मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, मानव किडनी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क के भागों में से कौन सा भाग भोजन, निगरण और उल्टी के नियमन केंद्र है। तो ये कौन सा केंद्र है, मेडुला ऑब्लिगेंडा। कौन सा, मेडुला ऑब्लिगेंडा जो निगरण करता है उल्टी का, इसका केंद्र है। नेक्स्ट है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ संग्रहित होते हैं। आंसर है सेरेब्रम में। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। तो वहीं से पूरा क्या होता है, स्मरण याद करने की जो क्षमता है, कहाँ, सेरेब्रम में। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के लिए अधिक अनुकूलन है क्यों है, क्योंकि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी का टेम्परेचर अधिक है। क्या है, अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी का टेम्परेचर अधिक है जो चक्रवात के लिए निम्न दाब बनाए रखने हेतु उष्णीय ऊर्जा है वो प्रदान करता है। तो अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के लिए अधिक अनुकूलन है ना। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अधिक आता है। तो क्यों आता है, तो अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी का टेम्परेचर अधिक होता है ना। टेम्परेचर हाई होता है जो चक्रवातों के लिए निम्न दाब बनाए रखने हेतु उष्ण ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है जून 2019 में आए चक्रवाती वायु से सबसे प्रभावित राज्य कौन सा है। आंसर है उड़ीसा। जो चक्रवात वायु का किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है जो 19 में आया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है। तो फिलीपींस, ये सब सागर जो है वो विश्व का सबसे ज्वालामुखी वाला क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है।
तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट है, अगर भारत का पूछा जाए तो राजस्थान में थार रेगिस्तान है। नेक्स्ट है, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? आंसर है टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश में गर्मी का ऋतु में सूर्य कभी डूबता नहीं है, यानी अस्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ अवस्थित है? आंसर है अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में बैरन तथा, बैरन तो आप समझ रहे हैं कि बैरन वहाँ के क्या है, ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है एकमात्र। उसके बाद एक और है नारकोंडम, क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार में अवस्थित है। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? आंसर है भूकंप की तीव्रता। ये जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता माप करने वाला क्या कहते हैं? उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कहाँ? तो अफ्रीका में अवस्थित है। ये भूमध्य सागर में गिरती है। यहाँ से जैसे इधर से निकलते हुए इजिप्ट में ये जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो ये कहाँ? विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नदी, और यहाँ से एक नील नदी निकलती है जो सूडान की राजधानी खार्तूम में। ये सब दक्षिण अफ्रीका का देश है। तो वहीं से आगे बढ़ते हैं तो वह नील नदी कहलाता है। नील नदी कहलाता है जो इजिप्ट में, इजिप्ट के पास से वो भूमध्य सागर में गिराती है। नेक्स्ट है, तो ऐसे उसका मुहाना की किस साइड से किस साइड वो चलती है? तो क्वेश्चन में आता है नील नदी का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? तो इधर से इधर जाती है। तो इधर से इधर जाने का मतलब क्या है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। आगे हम चलते हैं, पिग्मी कहाँ के निवासी है? आंसर है अफ्रीका। जो पिग्मी जनजाति वहाँ अफ्रीका के निवासी है। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर है एमंड सेनी। एमंड सेनी दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर है गोंड। ये गोंड जनजाति है जो भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? लंबा राजमार्ग कौन सा है, सॉरी? तो NH7 है नाम, जो परिवर्तन अब NH44 कर दिया गया है ना, नाम बदल के उसका NH44 कर दिया गया है, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क याद रखना है, विश्व की सबसे ऊंची अगर हो जाता है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह एवं मनाली मार्ग है। तो लेह एवं मनाली सड़क जो है विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? आंसर है चीन का। तो सूती वस्त्र का उत्पादन में, सूती कपड़ों का उत्पादन करने में यानी प्रोडक्शन करने में कौन सा देश आगे है? सबसे अग्रणी देश है चीन। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आंसर है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट हमारा दक्षिणतम बिंदु है। अगर सबसे उत्तर का पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है। याद रखना है, उत्तर है इंदिरा कॉल, दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? आंसर है उपोष्ण उच्च दाब से। तो उपोष्ण उच्च दाब से ये व्यापारिक पवनें चलती है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? आंसर है राइन नदी। ये राइन नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नदी है। नेक्स्ट है, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि अमेरिका जो विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है? आयातक एवं निर्यातक देश भी है, उत्पादन करता भी है एवं निर्यात भी करता है, तो अमेरिका। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजील जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी सबसे ऊंचा वाटरफॉल है एंजील। नेक्स्ट है, विश्व का पहला इंटरटेनमेंट वेब कास्टिंग पोर्टल क्या है? तो आंसर है NUMTV.com। जो इंटरटेनमेंट वेब कास्टिंग पोर्टल है, क्या है पोर्टल का नाम? NUMTV.com।
नेक्स्ट है प्राचीन बायोचिप्स क्या है? आंसर है सिलिकॉन कंप्यूटर चिप्स है और जैविक प्रोटीन से निर्मित चिप्स है। तो सिलिकॉन कंप्यूटर चिप और जैविक प्रोटीन से निर्मित है क्या है? प्रोटीन बायो चिप्स है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट युक्त प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर है जीन एमेडल के द्वारा। एमेडल के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी है युक्त प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? एमेडल के द्वारा। नेक्स्ट है टीसीपी या आईपी के जरिए सूचना का आदान प्रदान के लिए कंप्यूटरों को आवंटित संख्या क्या कहलाती है? आंसर है इंटरनेट एड्रेस। क्या कहलाती है? इंटरनेट एड्रेस कहलाती है। जो आईपी के जरिए सूचना का आदान प्रदान यानी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है, जो कंप्यूटर में आवंटित संख्या क्या कहलाती है? इंटीग्रेटेड एड्रेस कहलाती है। नेक्स्ट है इंटरनेट द्वारा मौजूद विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो कौन देता है? गेटवे। इंटरनेट द्वारा विभिन्न जो सुविधाओं की प्रयोग करने की अनुमति किसके द्वारा? गेटवे के द्वारा। नेक्स्ट है 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? आंसर है आंध्र प्रदेश। तो 1958 में, याद रखना, 1958 में जो सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग किया गया था? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश भाषाई के आधार पर सबसे प्रथम राज्य बनने वाला राज्य है। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना दिया गया? तो संविधान के 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में हुआ था। जो गोवा यहाँ पुर्तगालियों का दमन था, सबसे पीछे यहीं पर छूटा है। उसके बाद दमन और दीव भारत का अंग बन गया, यानी भारत का साथ हो गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो ये आंसर है 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो होना चाहिए कितना? न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946 की। कब हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है संविधान राष्ट्रपति जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत किसको भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों का अधिघोषणा कौन करता है? आंसर है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग के द्वारा ही राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा करी जाती है। नेक्स्ट है भारत सरकार का कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो आंसर है भारत का महान्यायवादी। तो महान्यायवादी भाग लेगा लेकिन वहाँ मतदान नहीं करेगा। दोनों संसद में इसको बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है इनको। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। अभी वर्तमान में योजना आयोग नामक कोई संस्था नहीं है, इसका नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया है? NITI यानी नीति कर दिया गया है। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का नाम बदल दिया गया है। उसका स्थापना कब हुआ था? इसका वो योजना आयोग का नाम बदल कर ही नीति कर दिया गया है, लेकिन अगर नीति की स्थापना कब हुआ था तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है किसके? लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी है। जितने भी संघीय मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के ये कार्यों का निर्वहन करती है। नेक्स्ट है किस रीट को जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने के रोक सकता है? तो प्रतिषेध ये रीट है, 5 प्रकार का रीट है। अनुच्छेद कितना में? 32 में इसका उल्लेख किया गया है कि कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। तो ये कह रहा है
उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को, जितने भी हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है। तो कौन सा, प्रतिषेध रीट के तहत ये हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट क्योंकि उच्च होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीच होता है तो उसको रोक लगा सकता है किसी भी कार्यों के लिए। नेक्स्ट है, भारत के पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर जानते ही हैं, पिट्सबर्ग कहा जाता है भारत का, जो कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, टाटा। नेक्स्ट है, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर है सोडियम क्लोराइड। तो समुद्री जल में जितना भी सी वाटर होता है उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर है वुहान। चीन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? वुहान को। ससुरे वही वुहान है जहाँ से क्या उत्पन्न हुआ था? कोरोना उत्पन्न हुआ था, जो अभी भी वर्तमान में काफ़ी सन्नाटा चारों तरफ फैलाया हुआ है। तो नेक्स्ट है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? आंसर है मुंबई। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। उद्धव ठाकरे यहाँ का सीएम है। नेक्स्ट है, अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? आंसर है सुनामी। तो सुनामी किसे कहा जाता है? तो अंतरसागरीय द्वारा यानी सागर में ही भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर है ब्राज़ील। तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है ना। ब्राज़ील स्थित है कहाँ? ये पूरी तरह से दक्षिण अमेरिका में ऐसे अवस्थित है। ये इधर उत्तर अमेरिका हो गया, इधर दक्षिण अमेरिका, यहाँ से पनामा नहर गुजरती है, यहाँ पे ब्राज़ील है ना। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील इधर है। इधर चिल्ली, आप जान रहे हैं कि चिल्ली सर्वाधिक लंबा एक देश है, जो पूरा तरह से सबसे अधिक, अगर हाँ ध्यान रखना है, सबसे अधिक अगर अक्षांशीय विस्तार किसी देश का है तो किसका? दक्षिण अमेरिका का, चिल्ली का है। अगर देशांतरीय विस्तार कहा जाए तो किसका है? रसिया का है ना, जो एशिया का देश है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन हाँ कहाँ होता है देश में? तो ब्राज़ील में। अगर भारत में कहाँ जाए तो भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? तो नॉर्वे है। आंसर है नॉर्वे, है ना। कहाँ है नॉर्वे अवस्थित? एकदम उत्तरी ध्रुव पे स्थित है। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे एकदम उत्तरी ध्रुव पर अवस्थित है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्व में कोयले का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? आंसर है चीन। चीन कोयले का भी उत्पादन सबसे अधिक करता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? आंसर है दामोदर नदी, यानी बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी। ये बहुउद्देशीय परियोजना होता है, जिसे एक परियोजना बना दिया जाए एक सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के लिए भी काम आ सके, लोगों को पानी बचाने के लिए, बाढ़ उड़ से रोकने के लिए भी काम आए, है ना। तो बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज़ के लिए काम आए, लोगों को सिंचाई करने के लिए। अगर वही बाढ़ आ जाता है तो बहुउद्देशीय परियोजना के तहत उस बांध को बनवा करके रोक दिया जाता है ना। तमाम सारे कार्य बहुउद्देशीय परियोजना में आ जाते हैं। तो प्रथम कहाँ बनाया गया था? दामोदर नदी पे। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य से, है ना। कहाँ से? 8 राज्य से। राजस्थान से एंट्री करती है और त्रिपुरा एवं मिजोरम से बाहर निकल जाती है ना। नेक्स्ट है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर है भूकंप। तो भूकंप के कारण ही सुनामी होता है, सुनामी आता है जो काफ़ी तबाही मचाता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है? आंसर है वुलर झील। तो वुलर झील भारत की सर्वप्रथम जो ताजे पानी का झील है। कौन? अगर विश्व का कहा जाए तो सुपीरियर झील है ना। सुपीरियर झील यूएसए में। वुलर झील, डल झील ये श्रीनगर में स्थित है। ये सब तो ताजे पानी का झील है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? आंसर है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। नवीन पटनायक यहाँ का मुख्यमंत्री हैं
उड़ीसा का, तो उड़ीसा में चिल्का झील अवस्थित है जो विश्व भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। नेक्स्ट है 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? आंसर है लाओस को। किसको? लाओस को जाना जाता है। 10 लाख हाथियों की भूमि का देश लाओस को जाना जाता है। नेक्स्ट है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। नेक्स्ट है संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किस राज्यों के बीच स्थित है? आंसर है गुजरात एवं महाराष्ट्र। तो गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच में स्थित है ना। यहाँ पर पूर्ण तरह से ये दादर नगर हवेली स्थित है। गुजरात ये पूरा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, ये पूरा यहीं पर ये सब में स्थित है दादर नगर हवेली। नेक्स्ट है सूर्य में धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? आंसर है 6000 डिग्री, यानी 6000 डिग्री किसका होता है? सूर्य का धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? आंसर है गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना। ये कृत्रिम झील है। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है CSO द्वारा भारत के 8वें अजूबे में शामिल किया गया है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को, है ना। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका? सरदार पटेल की मूर्ति है। कहाँ? गुजरात के केवड़िया, नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर SCO में शामिल किया गया 8वें अजूबे में। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रेट चैनल किसको पृथक करती है, यानी किस को अलग करती है? तो ग्रेट चैनल किसको अलग करती है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, है ना। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से ये सब अलग करता है। नेक्स्ट है भारत में नोटबंदी 500 1000 रुपये के नोट बंद किए गए थे। कब? तो 8 नवंबर 2016 को। याद रखना है ये नोटबंदी सबको सुला दिया था, इसलिए 2016 को नोटबंदी हुआ था, यानी विमुद्रीकरण कर दिया गया था। ये नोट इस दिन से 8 नवंबर रात्रि 8 बजे से ये सब नोट प्रचलन से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है जो भारत में स्थित है? तो कितनी है? 182 मीटर। ये तो सभी को पता है, भूलने वाला चीज़ नहीं है। किन की मूर्ति है? सरदार पटेल की मूर्ति है, जो एकता पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ना। जो भारत को एक करने में काफ़ी इनका योगदान रहा है। कहाँ स्थित है? तो अभी हमने बताया गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर। नेक्स्ट है किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है? तो घूर्णन गति, है ना। पृथ्वी घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? तो हरारे का प्राचीन नाम क्या है? सैलिसबरी प्राचीन नाम किसका है? हरारे की। नेक्स्ट है कासिम सुलेमानी का संबंध किस देश से था? तो ईरान का था। ईरान से इस कासिम सुलेमानी जो मारा गया है किसके द्वारा? अमेरिका के एक ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी को मार गिराया गया है। आरोप था कि ये पूरा तरह से टेररिस्ट से विलीन था, इसलिए कासिम सुलेमानी जो वहाँ का प्रमुख था सेना का ईरान का, तो अमेरिका के द्वारा इसे मार गिराया गया है। नेक्स्ट है इसमें दोनों में मार गिराने के बाद काफ़ी दोनों तरफ से युद्ध जैसे परिस्थिति बन चुका था, है ना। लेकिन अमेरिका है, उससे कौन जीत सकता है। नेक्स्ट है ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से होता है? आंसर है परिक्रमण गति से। ऋतु परिवर्तन का जितना भी होता है परिक्रमण गति से होता है। किससे संबंध है? तो परिक्रमण से संबंध है। नेक्स्ट है किस महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। किसको? एशिया को। एशिया में हम भी स्थित हैं, है ना। नेक्स्ट है पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का निकटतम तारा है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर है गोदावरी। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की? गोदावरी है। नेक्स्ट है केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंसर है जम्मू कश्मीर। याद रखना है केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ईरान में,
है ना। अभी हम बताएं ईरान का के सुलेमानी को मार गिराया गया था, वहीं केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है विश्व का अगर पूछा जाए तो। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच कहाँ स्थित है? यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में स्थित है ना। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आंसर है इक्वाडोर में, है ना। कहाँ? इक्वाडोर। हम बताएं अभी इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये पूरी तरह से कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में। यहाँ इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील स्थित है ना। पेरू, उरुग्वे, है ना, चिली, अर्जेंटीना, ये सब कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में या दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है लूनी नदी किससे गिरती है? किस में गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ की रण में, यानी कच्छ की रण में ये समाप्त हो जाती है, कच्छ की रण में गिरती है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित परिक्षेत्र क्या कहलाते हैं? आंसर है रिंग ऑफ फायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिंग ऑफ फायर। जितना भी भूकंप से प्रभावित परिक्षेत्र है, रिंग ऑफ फायर है, वो कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ध्यान रखना है, अभी जलवायु परिवर्तन काफ़ी प्रमुख सुर्खियों में बना हुआ है। तो जलवायु अगर प्रथम कहेगा कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था कब? तो 1979 में हुआ था। नेक्स्ट है टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो पुजिटा स्केल लाया जाता है किसको? टॉर्नेडो की तीव्रता को, इंटेंसिटी को मापने हेतु। किसका? पुजिटा स्केल का। नेक्स्ट है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ये क्वेश्चन है, प्रमुख हो जाता है। तो किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बेली को, है ना, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। लाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है भूमध्य सागर का, ये ध्यान में रखना। क्या? स्ट्राम्बेली को। नेक्स्ट है कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ये हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। नेक्स्ट है अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान क्या है? तो यह एक विश्व के देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए बनाई गई कार्य योजना है। उस योजना क्या कहते हैं? अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसके द्वारा करी गई थी? तो ग्रीन हाउस गैस किसके द्वारा करी गई थी? जोसेफ फोलिन के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ फोलिन के द्वारा। नेक्स्ट है सवन कामा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो पेरू में। कहाँ? पेरू में अवस्थित है। तो ये भी दक्षिण अमेरिका में अवस्थित। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। नेक्स्ट है टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्य लगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है। किसको? तो कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड होता है उस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं, उसको एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है। नेक्स्ट है जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो ये बूटिंग कहलाता है ना। कौन सा? कोल्ड बूटिंग कहलाता है, बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट है टेलीविज़न का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करने के लिए कंप्यूटर को टेलीविज़न से किस कार्ड के जरिए जोड़ा जाता है? आंसर है पॉल कार्ड। कौन सा कार्ड? पॉल कार्ड के जरिए जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है मॉनिटर की स्क्रीन की चमक खत्म करने के लिए एंटी ग्लेयर कोटिंग के रूप में किस चीज़ का लेप चढ़ाया जाता है? तो आंसर है मैग्नीशियम क्लोराइड का लेप चढ़ाया जाता है। किस लिए चढ़ाया जाता है? स्क्रीन का चमक जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है भारत में पीले अक्षरों के साथ काली नंबर प्लेट वाली कारें हैं। तो पीले अक्षरों के साथ जो काली नंबर प्लेट वाले कारें हैं तो स्वयं चालन यानी कि सेल्फ ड्राइविंग के लिए किराए पर उपलब्ध
वाहन है ना। नेक्स्ट है, कई सारे वाहन होते हैं, पीला वाहन होते हैं जो पीला में लगा हुआ रहता है, उसमें आप देखते हो कॉमर्शियल है वो, मतलब कि भाड़ा उड़ा इधर से उधर हो सकता है ना। हरा उसका नंबर प्लेट है तो पूरी तरह से कैसे है, तो पूरी तरह से वो ये बैटरी संचालित है। अगर उजला है तो अपना पर्सनल वाहन है, निजी वाहन है ना। कई सारे नंबर प्लेट उसमें आप देखते हैं गाड़ियों में, तो नंबर प्लेट किसी का पीला है, किसी का उजला है, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो सबका अलग अलग टाइप है ना। नेक्स्ट है, किस नदी से गरसोप्पा जलप्रपात बनता है, तो आंसर है कहाँ, शरावती नदी, यानी श्रावस्ती नदी भी कहा जाता है। तो किस गरसोप्पा जलप्रपात बनता है, तो शरावती नदी से। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है, तो मध्यम निकाय किस भाषा में है, आंसर है पाली भाषा में। तो बौद्ध ग्रंथ है क्या है, मध्यम निकाय कौन सा ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है, द्विजिंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो द्विजिंग महोत्सव का संबंध असम से है। कहाँ से, असम। असम कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क एवं बिहू यहीं का प्रमुख लोक नृत्य एवं एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भी जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहाँ असम में सबसे अधिक अपनी जलों का प्रवाह करती है। नेक्स्ट है, कोलदाम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सा, कोलदाम है, याद रखना है। कोलदाम जल विद्युतीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है, बांगल उत्सव मनाया जाता है, आंसर है मेघालय में। कहाँ, नॉर्थ ईस्ट का राज्य जहाँ गारो खासी जयंती या पहाड़ियाँ हैं, जनजातियाँ भी वहाँ का है, तो मेघालय में ही मनाया जाता है ना। नेक्स्ट है, लेकिन विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है मसिनराम, वो मेघालय में ही अवस्थित है। तो मुख्य रूप से क्वेश्चन क्या था, बांगल उत्सव, बांगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चटकोरा नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं, आंसर है कोरकू जनजाति का, है ना। किसका, कोरकू जनजाति का। नेक्स्ट है, मधुमक्खी यानी कि हनी बी पालन को किस नाम से पुकारा जाता है, तो मधुमक्खी का पालन किस नाम से पुकारा जाता है, एपी कल्चर, है ना। एपी कल्चर मधुमक्खी, याद रखना है, सेरी कल्चर रेशम, पीसी कल्चर मछली, है ना। ये सब मत्स्य पालन से संबंधित है। ये सब कल्चर में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है ये सबसे संबंधित भी। नेक्स्ट है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NFDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की स्थापना वर्ष में कब, सितंबर 2006 में करी गई थी। कहाँ, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की। तो मुख्यालय कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में। स्थापना कब करी गई थी, 2006 में करी गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली दूध स्कीम यानी कि दिल्ली मिल्क स्कीम DMS की स्थापना कब हुई, जो दिल्ली वासियों को दूध उपलब्ध कराता है, तो आंसर है 1959 में ये उपलब्ध हुई थी। कौन, दिल्ली मिल्क स्कीम, है ना। 1959 में स्थापना करी गई थी, जो दिल्ली वासियों को दूध रूप मुहैया कराता है। नेक्स्ट है, विश्व का दूध उत्पादक राष्ट्रों में भारत का स्थान दूध उत्पादन में है कौन सा, तो दूध उत्पादन में हम कौन सा है, प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान भारत में दूध उत्पादन में है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पशुधन जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो पशुधन जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1919-20 से, यानी कि 2020 वर्ष 1919 में पशुधन जनगणना करी गई थी। कब, 2019 में। तो 1919 से 1920 तक करी गई थी, है ना। अगर 20वीं कहे तो 2019 में पशुधन गणना हुई थी, लेकिन कि प्रथम तो 1919-20 में, है ना। 1919, 13 अप्रैल 1919 आपको याद ही होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, जो जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था निहत्थे लोगों पर। इतना गोलियां बरसाया जितना उसके पास गोलियां हो, गोलियां ख़त्म हो गया था निहत्थे लोगों पर, इतना क्रूरता से बरसाया गया था। नेक्स्ट है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, आंसर है इज्जत नगर बरेली, उत्तर प्रदेश में। क्या स्थित है, इंडियन वेटनरी
रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ? इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है नेशनल वेटनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? बागपत जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाएं की मांग करते हुए 64 दिनों की उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? आंसर है जतिन दास ने। कौन? जतिन दास ने की के क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधा को मांग करते हुए, कैदियों के लिए थोड़ा खाना पीना मुहैया कराया जाए, तो ऐसी सुविधा का मांग करते हुए जो उपवास पे बैठ गए थे, यानी 64 दिन को उपवास पे बैठ गए थे, अन्न जल त्याग दिए थे। उसके बाद ये किसके द्वारा? तो जतिन दास के द्वारा, जिसमें बाद में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है पूना के अंग्रेज अधिकारों रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? आंसर है चापेकर बंधु, है ना। कौन थे? चापेकर बंधु पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार माना गया है। नेक्स्ट है इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किया था। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? आंसर है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। कौन? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित है। कौन? सूर्य सेन। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सागल पे। कि कौन कौन पे? शहनवाज खान, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सागल पे चलाया गया था। दो आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर? तो आज़ाद हिंद फौज के तीनों नेताओं पर, है ना, चलाया गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया से किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? आंसर है किसने? चीतू पांडे ने। किसके द्वारा? चीतू पांडे ने कौन सी समानांतर सरकार की स्थापना की थी? सीधे क्वेश्चन में आएगा बच्चा कि समानांतर सरकार की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो चीतू पांडे के द्वारा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम ढोंग, है ना, ढोंगू था? तो नाना साहब का नाम क्या था? ढोंगू पंत था 1857 का क्रांति के समय। नेक्स्ट है बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार कर लिया? आंसर है हडसन ने, है ना। हडसन ने गिरफ्तार कर लिया किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। नेक्स्ट 1857 की क्रांति विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो किस इतिहासकार ने कहा था? डीवी सावरकर के द्वारा, यानी दामोदर विनायक सावरकर के द्वारा ही कहा गया था कि स्वतंत्रता संग्राम जो भारत का है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति को, है ना। नेक्स्ट पे है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ये कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, यानी कि प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वह किस राजवंश का था? तो बटाकत। किसका था? बकाटक का था। बकाटक वंश का था। कौन? प्रवर सेन ने ये 4 अश्वमेध किया था। वो किस वंश का था? ध्यान रखना है, बटाकक वंश का था। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? आंसर है मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी उस समय का सैनिकों का प्रमुख था। तो अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रजातंत्र के अंतर्गत जो जितना भी हैं वो सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो कौन है? मीर कासिम है। मीर बख्शी है, मीर कासिम नहीं, मीर बख्शी है।
अब आगे चलते हम। आगे है वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता है, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। तो क्या कहलाता था? वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, जो पुरोहित कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पुरोहित कहलाते थे। नेक्स्ट है सिंधु पर यानी सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार कब आक्रमण किया गया था? 711 ईस्वी में। कब? 711 ईस्वी में आक्रमण किया गया था पहली बार। नेक्स्ट है हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। किसकी? गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा कृति है। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। क्या थी? फारसी थी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा। नेक्स्ट है पंचसिद्ध, धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? तो ध्यान रखना है ये सब बाराहिमीर की रचनाएं हैं, है ना। बाराहिमीर की रचनाएं हैं। ये थोड़ा नाम उटपटांग है, लेकिन ये क्वेश्चन में यही सब प्रश्नों पटकता है। नेक्स्ट है शिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम राजधानी था? आंसर है उज्जैन। तो उज्जैन ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना है। शिप्रा नदी के किनारे स्थित कौन? उज्जैन, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिमी राजधानी था। नेक्स्ट है सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाएं ने शासन किया? आंसर है किन दो महिलाएं ने शासन किया? तो नागनिका और गौतमी ने। कहाँ? सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में, है ना। संरक्षिका के रूप में यानी कि वहाँ रक्षा करने वाली के रूप में दो महिलाओं ने शासन किया, इसका नाम था गौतमी एवं नागनिका। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर, क्या? मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद के नाम से अभिहित किया गया है, जाना गया है ना, बौद्ध ग्रंथ में। नेक्स्ट है परमाणवीय घड़ियों में एक टाइम कीपर, है ना, टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला क्या है? सीजियम है। जो प्रमाणित अभी घड़ी आप लेते हैं, घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में आपको प्रयुक्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सीजियम कहा जाता है। नेक्स्ट है फिनिक्स बस्ती, है ना। फिनिक्स बस्ती की स्थापना की थी तो किसके द्वारा? तो 1904 में महात्मा गांधी ने स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? फिनिक्स बस्ती का, है ना। कौन? फिनिक्स बस्ती की स्थापना किसके? ध्यान रखना है बच्चों, फिनिक्स बस्ती है उसका अपना स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कब? ये 1904 में किया था। कहाँ किया था? डरबन में किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न है, क्या है? नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न है हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये प्रमुख प्रश्न है, अंतिम है जो प्रमुख प्रश्न है। हम्बनटोटा अक्सर लोग ईरान लगा देते हैं। हम्बनटोटा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है ना। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में स्थित है ना। श्रीलंका में स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, है ना। पीएम याद रखना है, पीएम तो महिंद्रा राजपक्षे, एम से भी महिंद्रा होता है, पीएम में भी एम है। और गोतबाया राजपक्षे, ये दोनों आपस में क्या हैं? ब्रदर हैं, है ना, भाई हैं। गोतबाया राजपक्षे यहाँ का क्या है? यहाँ प्रेसिडेंट है, यानी कि राष्ट्रपति हैं, है ना। इसी के साथ ये तमाम सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का लेक्चर समाप्त होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे ताकि आगामी परीक्षा को दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगा, है ना। फिर मिलते हम किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।